प्रशासनिक कार्यों में फेरबदल के विरोध में तहसीलदारों का बगावती रुख, कलम बंद हड़ताल का आगाज, शासन को लौटाए वाहन और डोंगल, परिणामों को लेकर दी चेतावनी। भोपाल मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश भर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 6 अगस्त 2025 से न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों के विभाजन के विरोध में शासकीय कार्यों से विरक्त रहेंगे। यह हड़ताल आपदा प्रबंधन जैसे अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर सभी प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभाव डालेगी। 4 और 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टरों को सौंपे गए थे। प्रशासनिक कार्यों में एकतरफा बदलाव के खिलाफ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने मोर्चा खोल दिया है। कटनी जिले के लगभग 25 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। तहसीलदारों का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में हाल ही में किए गए फेरबदल के कारण न सिर्फ उनकी मूल जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि उन्हें राजस्व विभाग के दायित्वों से भी वंचित किया जा रहा है। इसके साथ ही न्यायालयीन कार्य और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्व भी प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से अव्यावहारिक नीति बताया। धरना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में यह व्यवस्था कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की बात थी, लेकिन जल्दबाजी में इसे प्रदेश के अधिकांश जिलों में लागू कर दिया गया। संघ द्वारा शासन को ज्ञापन सौंपकर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिस पर संशोधन का आश्वासन भी मिला था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इस नीतिगत बदलाव के विरोध में अब प्रदेश भर में राजस्व संघ द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कटनी जिले के 25 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपने शासकीय वाहन और डोंगल शासन को वापस कर कामबंद हड़ताल की शुरुआत कर दी है। हालांकि तहसीलदारों ने यह स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन जैसे अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार का अन्य शासकीय कार्य नहीं किया जाएगा। इससे प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ने की स्थिति बन गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द इस नीति में बदलाव नहीं करती है तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। शासन की उदासीनता के खिलाफ यह चेतावनी प्रशासनिक मशीनरी को गहरा प्रभाव दे सकती है। प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं। तो प्रशासनिक सेवा संघ के जो हमारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है, उसके द्वारा ये बात रखी गई है कि जो परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों में बहुत सारी अव्यवहारिक चीज़ें की गई हैं। पहला तो अव्यवहारिक स्थिति ये हुई कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अधीन तहसीलदारों के जो मूल कार्य हैं उस कार्यों से उनको विरत करके एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसके संबंध में केवल कार्यपालिक एक आदेश हुआ। उस आदेश के व्यवस्था में तत्काल ही सभी जिलों में लागू कर दी गई। उस व्यवस्था के लिए ना ही कोई फील्ड वर्क हुआ, ना ही ये देखा गया कि इस व्यवस्था से क्या अच्छी पॉइंट आएंगे, क्या बुरे पॉइंट आएंगे। ये प्रोजेक्ट किसी पायलट प्रोजेक्ट रूप में कुछ जिलों में लागू करने का प्लान भी आया था, लेकिन उसे ऐसा ना लागू करके इसको लगभग अधिकतर जिलों में लागू कर दिया गया है। दूसरा, इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उस समय माननीय PS महोदय और राजस्व मंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन आया था संघ को कि हम जो है इस व्यवस्था में रोल बैक करेंगे और इसमें जो भी समुचित संशोधन है, संसाधन है, वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन सभी आश्वासनों का कोई भी पालन नहीं किया गया। इसलिए राजस्व संघ जो है पूरा प्रदेश स्तर पे इस बात के लिए मजबूर हो गया कि हमें जो है वापस से ये आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि जनता का नुकसान हो, लेकिन ये व्यवस्था से मूल रूप से जनता को नुकसान होना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, जैसे राजस्व न्यायालय है, राजस्व न्यायालय छोटे छोटे न्यायालय स्थान विशेष पर बनाए गए हैं। अगर उन न्यायालयों में अलग अलग अधिकारी जब बैठता है तो कार्य जनता के आसानी से होते हैं। वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराने की जगह पर सारे न्यायालय, अधिकतर न्यायालय एक कर दिए गए हैं और एक अधिकारी वहाँ बैठाया गया है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे बड़वारा का देखेंगे पास में ही, और ऐसे यहाँ पर कटनी ग्रामीण में भी देखें, कटनी नगर में देखें, दोनों तीनों न्यायालयों को पहले जो डिवाइड किया गया उनको वापस बाद में एक कर दिया गया।
तो पहले ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि अलग करने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि ताकि जनता को सुलभ न्याय मिल सके और समुचित रूप से न्याय मिल सके। सर आज क्या किया फिर आप लोगों ने? इसलिए संघ के आह्वान पर 6 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने कलमबंद क्या बोलते बैठे हैं यहाँ पर। ये हमारा हड़ताल नहीं है, ना ही हमारा सामूहिक अवकाश है। हम शासन के पास बैठ करके ही हमने निश्चय किया है कि हम आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यों को, क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं से युक्त कार्य होता है, तो आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य को करेंगे और यहाँ पर फिर हम शाम को अपनी उपस्थिति भी देंगे। सर चाबी वगैरह भी सौंपी गई है? हाँ, गाड़ियों की चाबी सौंप दी गई है। यहाँ से सभी गाड़ियों का जो है हम लोग उपयोग अब चूंकि अभी जब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तब तक गाड़ी का उपयोग नहीं करना है हमें। प्रदेश व्यापी है क्या? ये पूरा प्रदेश व्यापी ज्ञापन है और प्रदेश व्यापी ज्ञापन जो उनके ही क्या बोलते हैं आह्वान पर ही जिला इकाई द्वारा किया गया है। मैं आशीष अग्रवाल, तहसीलदार कटनी का। देखिए, मुख्य मुद्दा तो हमारा एक ही है कि हमारे राजस्व कार्य से हमको विरत ना किया जाए। शासन के द्वारा जिस प्रकार से ये विभाजनकारी नीति लाई गई है बिना किसी नीतिगत विचार किए, तो इसको हम विनम्रता पूर्वक यह विरोध कर रहे हैं ताकि शासन तक हमारी बात पहुंच सके। और इसके विरोध स्वरूप में आज हमने यहाँ पर अपने जिला स्तर पे प्रदेश के आह्वान पर अपने जिला स्तर में प्रदर्शन किया है। इसके तहत हम अपने डोंगल, जो कि हमारे आदेश जिससे जारी होते हैं, वो डोंगल भी हम शासन को वापस कर रहे हैं और साथ ही हमारे जो वाहन हमको दिए गए थे वो सब हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया गया है और इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है ये तब तक जारी रहेगा जब तक यह नीति पूर्ण रूप से वापस नहीं ली जाती है। मैडम, इससे कहीं ना कहीं जो कार्य है वो भी प्रभावित होंगे, तो आम जनता को नुकसान, इसके लिए क्या कुछ प्रयास? जी बिल्कुल, कार्य प्रभावित अभी हो रहे थे इस नीति के आने के बाद भी, और विशेष रूप से इसी का विरोध हमारा है क्योंकि हम अपना न्यायालयीन कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में हम अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कार्य है, इसलिए अलग अलग पृथक रूप से किया जाना वो स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। यही हमारा विरोध। जिले में कितने लोग हैं, अधिकारी हैं जो अभी इधर पास होंगे? हमारे कुल अधिकारियों की संख्या, लगभग सभी अधिकारी हमारे उपस्थित हैं यहाँ पर, 25 संख्या है जिनकी, और वो सभी यहाँ पर उपस्थित है। शुभ नाम है? साक्षी शुक्ला, नायब तहसीलदार कटनी। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।